बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ें बताई थी आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड एंड इन होम्स, यानी कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के लिए या पेशेंट्स के लिए, यानी कि कोई भी ऐसी फील्ड जो मेडिकल रिलेटेड है उसके लिए कंप्यूटर कितने ज़्यादा अहम है, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे घरों में इसके क्या यूजेस हैं। हाउ कंप्यूटर यूजफुल इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर कितना ज़्यादा अहम है, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन एंड देयर यूज, ठीक है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिसाल के तौर पर पे रोल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, कंप्यूटर। उसके बाद आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि आपने किसी हॉस्पिटल में जाना है, अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जाके सबसे पहले पर्ची लेते हैं। वो पर्ची किस पे होती है, बेसिकली वो कंप्यूटर पे ही आपका सारा डाटा डाल के और एक आपको स्लिप दे दी जाती है ताकि ये आप मेडिकल के लिए आए हैं, ठीक है। वो आपको बताता है, यानी कि रिकॉर्ड है वो, इसके अंदर रेडी रिकॉर्ड है, मेडिसिन भी होता है कि कौन सी मेडिसिन किस यूज़ के लिए है और कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं हॉस्पिटल की, वो सारी हॉस्पिटल के लिए मालूमात जो होती है वो कंप्यूटर के इस्तेमाल में होती है, ठीक है। हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करके वो चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स। मिसाल के तौर पे पेशेंट, अब ऐसा भी जदीद दौर आ चुका है कि वो पेशेंट को एक स्लिप दे देते हैं जो पक्की पक्की उसके पास होती है, और वो जब नेक्स्ट टाइम आता है तो वो क्या करते हैं, वो स्लिप से उसका कोई नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो एंटर करते हैं और उनके पास सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि जी इसको ये बीमारी थी, उसको ये मेडिसिन दी गई है और इसको इतने दिन के बाद बुलाया गया है। और ये मिसाल के तौर पर अगर किसी का ऑपरेशन है तो वो क्या बोलेंगे कि जी इसको इतने दिन बाद बुलाया गया था और अभी इसका ऑपरेशन है और इसको अभी यहाँ पे हम वार्ड में भेज देंगे। यानी कि सारी की सारी हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स वगैरह सारी किसके अंदर होती है, ये कंप्यूटर उसके लिए इस्तेमाल होता है। मॉनिटरिंग सिस्टम इज नीडेड इन आईसीयू एंड ऑपरेशन थिएटर्स, ठीक है। ये ऑपरेशन थिएटर्स में भी ये मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आपके आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अर्जेंटली आपको अगर चेक करना पड़ता है ब्लड प्रेशर, तो वो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आपको मॉनिटर करके बताता है कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है। उसके अलावा आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए कि इसकी हार्ट बीट क्या चल रही है, इसको बुखार तो नहीं है। अब तो ऐसे नए वहाँ पे आलात आ चुके हैं कि वो बुखार चेक करने के लिए वो एक घड़ी सी बनी होती है, उसको घड़ी को बांधते हैं, उसको जो डिजिटली वो आपको बता देता है कि जी इसको इतना बुखार है, ठीक है। ये क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनिटर करता है कि इसको क्या मसला। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, हेल्प डिसेबल पर्सन्स, ठीक है। ये हेल्प करता है किसके लिए, डिसेबल पर्सन के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक सपोर्टिंग सिस्टम बना देते हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए कि जी इसको आगे ज़िंदगी में जाके कोई मसला ना ये पेश हो। मिसाल के तौर पे एक बंदे की लात टूट जाती है, टांग टूट जाती है, तो वो क्या करते हैं कि जी उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ये आता है कि जी उसको एक दूसरी टांग जो है, यानी कि जो रियल नहीं होती, लकड़ी की होगी या दूसरी टांग होगी, वो उसकी एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। साइंटिस्ट आर इन सर्च टू फाइंड द सिस्टम दैट हेल्प ब्लाइंड पर्सन टू सी। अब साइंटिस्ट जो है वो इस शुबा में है कि जी हम ऐसी कोई डिवाइस बनाएं, ऐसा कोई सपोर्टिंग सिस्टम बनाए कि जो बंदा अंधा है वो भी उसको देख सके, वो भी इस दुनिया को देख सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे छोटी सी आपको बताऊंगा कि एक वो क्या उसे कहते हैं, व्हील चेयर टाइप, ठीक है, व्हील चेयर टाइप जो डिजिटली वर्क करती है, ठीक है। वो उसके बटन दबाने से वो आगे जाती है, बटन दबाने से वो पीछे साइड पे इधर उधर यानी कि घूमती है। तो वो क्या है, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना दिया गया है, बगैर इसके के बजाय इसके कि वो पेशेंट जो है वो अपने हाथ का इस्तेमाल करे और वो थक जाए, तो उसके लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना दिया कि वो डिजिटली उसका सारा काम हो सके बटन दबाने से, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, यानी कि ये लेबॉर्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है कि जी मसला क्या है, यानी कि कौन सी बीमारी है, ये सारा का सारा ये कंप्यूटर भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर इन होम्स, हमारे घरों में किस तरह इस्तेमाल होता है। होम बजट, कैलकुलेट एक्सपेंसेस एंड इनकम, कि कितना जो है ना खर्चा आया और कितनी लागत आई मिसाल के तौर पे, वो सारा फाइंड करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के दौर में हमारे घरों के तो इतने ज़्यादा वो मामलात नहीं हैं कि वो
हमें तो इतना पता चल जाता है कि 10,000 इधर, 10,000 इधर, 10,000 इधर, 10,000 इधर, बस जी खत्म हो गया काम, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए जिनकी फैमिलीज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, जिनकी इनकम भी स्ट्रांग है, तो वो क्या करते हैं, अपनी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, अपनी इनकम जनरेट करते हैं कि मैंने इतने इतने खर्चे करने हैं और इस तरह मैंने लेके सारा सिस्टम चलना ताकि मेरी महीने की सैलरी जो है वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। कंप्यूटर गेम्स, जाहिर है जी कंप्यूटर आपका इस्तेमाल होता है घर में गेम्स के लिए। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा जी, सबसे आप लोगों की फेवरेट गेमें हैं पबजी और क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह, ठीक है। ये अमूमन कई लोग ऐसे हैं जो खेलते हैं घरों में। तो ये क्या है, कंप्यूटर, आपका मोबाइल भी तो कंप्यूटर है, ठीक है। आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है जिसको इस्तेमाल करके आप एंटरटेन होते हैं, ठीक है। वर्किंग फ्रॉम होम, मिसाल के तौर पे ऐसा भी सिस्टम आ चुका है कि आपने घर में कैमराज लगाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप घर में नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर आप लाहौर गए हैं, आपने गुजरात में आपका घर है और आपने कैमरे 2-3 लगाए हुए हैं, तो आप लाहौर में बैठ के मोनीटर कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप मोनीटर करें कि कोई मसला तो नहीं हो रहा, जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो ठीक कर रहे हैं काम, ठीक है। तो ये सारा कंप्यूटर आपको किसमें हेल्प करता है, ये कंप्यूटर जो है घरेलू जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एंटरटेनमेंट, ज़ाहिर है जी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के जरिए आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, वीडियोज़ वगैरह सुनते हैं, एटसेट्रा, राइट। तो ये एंटरटेन करता है, आप गेमिंग वगैरह भी इसके अंदर ही आ जाती है एंटरटेनमेंट में। इंफॉर्मेशन, आपने मिसाल के तौर पे कोई आप में से कोई बच्चा मिसाल के तौर पे पढ़ता है घर में, तो वो क्या करता है, मोबाइल से निकाल के अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कोई आर्टिकल है उसको जो फाइंड करता है, तो कंप्यूटर आपको इसलिए हेल्प आउट करता है कि आप घर में बैठे हुए कोई आर्टिकल फाइंड करें, इन्फॉर्मेशन कोई लें, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है हासिल करने के लिए, मालूमात लेने के लिए कंप्यूटर हेल्प करता है। चैटिंग, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आप व्हाट्सएप जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी तो एक कंप्यूटर है, ठीक है। आपका मोबाइल कंप्यूटर है, उसके अंदर आप व्हाट्सएप आप सॉफ्टवेयर के जरिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बातचीत करते हैं, यानी कि चैटिंग करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपका कंप्यूटर आपको हेल्प आउट करता है। ये चंद चीज़ें थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं। कंप्यूटर इस्तेमाल होता है मेडिकल फील्ड में, और कंप्यूटर हमारे लिए अहम है कि यहाँ पे घरेलू ज़िंदगी के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी, कोई भी मसला बनता है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।